तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो है चार्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं आप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है ना, बिल्कुल आज का हो या कल का हो, मतलब एक तरह से कुछ खास ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे छोटा करके तो एक जो रेंज है ना, उस रेंज में ही शिफ्ट हो रहा है। आज भी देखो ऊपर ओपन होता है, फिर यहाँ से एक नीचे चला जाता है और नीचे वाले जितने भी एसएल उनको निपटा के फिर से ये ऊपर आ जाता है और ऊपर वाले सेलर्स को भी निपटाता है। ये तो ऐसे हंटिंग का सवाल हो गया, लेकिन अगर इसको छोटा करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आया ये वाला, फिर यहाँ से थोड़ा सा रुका, फिर एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से रुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर एक छोटा सा मोमेंटम आया, फिर यहाँ से आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इस तरह से बहुत स्मॉल, ये जो एक बड़ा मोमेंटम आने के बाद में यहाँ से बहुत छोटा छोटा मोमेंटम आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो बायर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं, मतलब एक तरह से जो सेलर्स का है वही उनका ही पैसा बन रहा है। रेंज में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनका ही यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम जो बायर्स है वो कैसे पैसा बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ से कोई मूविंग एवरेज या किसी से काम हुआ है कि आज। तो यहाँ से मूविंग एवरेज में कोई खास काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया आपको पता है कि देखो यहाँ से मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर छोटा सा मोमेंटम दिया है लेकिन कोई खास नहीं है। जब आदमी इतना बड़ा मोमेंटम कैच नहीं कर पाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए जब मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है उससे या तो मार्केट दूर रहता है तो एक सेलिंग के लिए थोड़ा सा अपने पास में चांस होता है, या मूविंग एवरेज से नीचे की साइड में होता है तो फिर यहाँ से एक बाइंग के लिए अपने पास थोड़ा अच्छा चांस रहता है। या फिर यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, जो बार बार सपोर्ट ले इस तरह से चले, तब जाके एक अच्छा सा मोमेंटम आता है। जब ये इसके इस तरह से अगर हम बात करें एक रेंज में, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर कोई लाइन ड्रा कर दी तो उसी रेंज में यहाँ पर सब लाइनें यहाँ पर मिक्स हो रही। देखो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से मैंने किसी एक का भी सेंटर, कल की जो लाइन थी, मान लो कल की जो पहली कैंडल थी उसका भी अगर मैंने इस तरह से मार्क किया तो यहाँ से आपको दिख रहा हो सब कुछ इस सेंटर में ही चल रहा है। तो मतलब यहाँ से पूरी तरह से मार्केट साइडवेज है। अब इस साइडवेज मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती है। आप इसमें ना थोड़ा सा कैंडल का थोड़ा सा नॉलेज लगा सकते हो। देखो यहाँ से एक रिजेक्शन वाला कैंडल मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो डाला था मैंने, बताया था उसमें कि रिजेक्शन वाला कैंडल आपको फोकस करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक ग्रीन कैंडल है लेकिन रिजेक्शन वाला है। इसके बाद रेड कैंडल बना, एक छोटा सा मोमेंटम सेल करके हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी कहीं पर ऐसा रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला छोटा सा रिजेक्शन कैंडल है। और इसके बाद ये वाला भी हम देखें तो ये भी कोई खास रिजेक्शन कैंडल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग में अगर आप देखोगे तो बाइंग में यहाँ पर ये वाला कैंडल यहाँ पर बड़ा बहुत था लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग आया। और ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, आपको पता है कि इस तरह से ही मार्केट चलता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, फिर इस तरह से, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ से ये हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट नीचे आ गया, जबकि यहाँ से कंटिन्यूस को ऊपर जाना चाहिए था। तो ऐसे मौके पर आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि आप ऐसे में आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हो या 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हो। वहाँ पर भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो ताकि वहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिले। एक जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वहाँ पर एक बढ़िया सा मेंटेन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो यहाँ से एक सेलिंग आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा एक जोन में रुका है और यहाँ से एक बाइंग आता हुआ दिख रहा है। फिर यहाँ से आपको एक प्राइजेक्शन तो पता ही है कि देखो मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये वाला प्राइजेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकते थे, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर डालते। या फिर आप यहाँ पर भी कोई रिजेक्शन कैंडल देख सकते थे 1 मिनट में। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा है या कोई अच्छा सा रेड कैंडल दिख रहा है, तो ये वाला एक अच्छा सा रेड कैंडल दिख रहा था, इसका हम यहाँ पर एक बाइंग में, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिख रहा था, इसका सपोर्ट ले सकते थे। यहाँ पर ये वाला एक दिख रहा था या यहाँ पर एक ये वाला भी दिख रहा था, इसका भी हम सपोर्ट ले सकते थे।
अब देखो बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग का एक अलग अलग प्लान होता है कि किस तरह से ट्रेडिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया सेल कर दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर आया बाई कर दिया। तो यहाँ पर ये भी प्लान चलता है। तो सबका अपना अपना प्लान होता है, सब अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, जिसको जैसा सूट करता है वैसे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो वैसे ही आप भी क्या कर सकते हैं, देखो या तो आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होता है, समझना होता है, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जिनके पास में ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो थोड़ा सा 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसा बना ले। देखो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर सेलिंग का मौका मिला, कुछ खास पैसा नहीं बना, लेकिन यहाँ पर एक लंबा पैसा यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ से 24,845-40 के आसपास से सेल किया, तो सीधे यहाँ पर 20 यानी 20-25 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। रिस्क यहाँ पर 4-5 पॉइंट का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट का भी हो गया, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल जाता है 1 मिनट के चार्ट पर। थोड़ा सा आप कंट्रोल में देखो, मैंने आपको बताया कि अगर कोई सी एक चीज़ आपको पकड़ना है, चाहे वो आप जो समझ लें कि आपको जो अच्छी लगती है, मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई है, उन स्ट्रेटजी में से आप कोई भी एक स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखोगे ना, तो 1 मिनट में तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके दिखेंगे, लेकिन 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट यहाँ पर कोई मौका आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो कितना गंदा चार्ट है। इस चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। ये देखो, यहाँ से आप देखोगे तो एक ही में 5 मिनट का जो कैंडल बना था वो इतना बड़ा बन चुका है कि 51,100 से लगा के अगर हम बात करें तो 50,875 यानी कि 875 के आसपास। तो यहाँ से ये इतना बड़ा कैंडल बन चुका था, उसी कैंडल में सारा मार्केट यहाँ पर समा गया। अब क्या हम ट्रेडिंग करेंगे, क्या पैसा बनाएंगे? तो ऐसे मौके में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनका ही पैसा बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला मैंने, 1 मिनट के टाइम फ्रेम। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से आपका हो सकता है कि देखो 2-3 एसएल हिट हो जाएं, और यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से 2-3 प्रॉफिट भी आपको मिल जाए। देखो यहाँ से अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ से इसने देखो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किए, और यहाँ से आप एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम भी मिला। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और यहाँ से नीचे आ चुका है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिला है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम बात करें, यहाँ से देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आपका एसएल हिट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक सेलिंग का, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका मिला ऊपर की साइड में। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ सेलिंग में आपको कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। यहाँ से बाइंग में भी आपको कुछ खास मिला नहीं, और यहाँ से भी अगर आप बाइंग करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। और ये सेलिंग में भी यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बना था, कुछ खास नहीं मिला। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जब ये मोमेंटम ना 1 मिनट में अगर आप कैच करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा ये चीज़ें क्या करो, थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर अगर आप जाओगे तो बाइंग सेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो हम सेलिंग साइड में ही चलते हैं। तो सेलिंग साइड में अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आज हमारा 51,000 का पी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 51,000 का पी बैंक निफ्टी का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं अगस्त में। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो ये वाला जो हमने क्या किया है, पी यानी हमको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको सेल करने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन अगर देखोगे आप, तो यहाँ से ये वाला 300, यहाँ पर 350-360 के आसपास खरीदा होता तो 480 तक जाता हुआ आपको दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एसएल हुआ। उसके बाद अगर आप वापस से यहाँ पर जाओगे और भी पीछे कहीं मोमेंटम में,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बाइंग होता तो ये मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। अब और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मोमेंटम है, बहुत जगह पे मोमेंटम है, लेकिन ये कैच करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पॉट का चार्ट देखना है, वहाँ पर समझना है, तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग होती है और ये मोमेंटम, बड़े बड़े मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। देखो थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा रिस्क, तब जाके यहाँ पर पैसा बनाने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास, यहाँ से 290 से घुमा तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 360 पे जा पहुँचाता है। अगर हम बात करते छोटा मोटा भी अगर हम प्रॉफिट बुक करते तो 330 तक हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।